दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति क्या? राम, राजू, मीरा, गीता, अशोक आदि, राहुल, ये सारे नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे ही अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा, ये सारे व्यक्तियों के ही तो नाम हैं। अब वस्तु के नाम के बारे में जानते हैं। वस्तु में आता है गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल और कागज़। इसी तरह पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सारे हमारी वस्तु के नाम हैं। प्राणी के अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणियों के नाम हुए। भाव के अंतर्गत क्या आता है? क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, सुख, भूख, प्यास, ये सारे हमारे भाव के नाम थे। स्थानों के नाम में दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, ये सभी स्थानों के नाम हुए हमारे। तो हमारे स्थान के नाम हुए। इसी तरह बच्चों, हमने जाना कि संज्ञा की परिभाषा में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा वस्तुतः 5 प्रकार की होती हैं, जिसे संज्ञा के भेदों में आते हैं। पहले संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले संज्ञा के भेदों के अंतर्गत हम उनके बारे में अच्छे से परिचय प्राप्त करते हैं। पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके पश्चात आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के पश्चात आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के पश्चात आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी विशेष और निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। ये भीमराव अंबेडकर कौन है? ये एक विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार देखा जाए अन्य लोगों के भी नाम यदि लें कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति महान व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक विशेष वस्तु है। विशेष वस्तु मतलब ऋग्वेद के समान कोई भी पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद ऐसा है, विशेष वस्तु ऋग्वेद खास पुस्तकों में से आती है। इसी तरह जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली एक जामा मस्जिद जो है वो निश्चित स्थान दिल्ली के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इसी तरह इस जगह पे कलकत्ता नाम रहता, इसी तरह बम्बई का नाम रहता, स्थानों के नाम यहाँ पे आते। तो ये आ गया आपका निश्चित स्थान। तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली जो है ये निश्चित स्थान के परिचय हमें देती है। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में।
परिभाषा: किसी भी प्राणी, जंतु समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे रानी किताब पढ़ रही है, इसमें जाति क्या है? रानी किताब पढ़ रही में जाति किताब है। किताब कैसे हुई? क्योंकि कई प्रकार की किताबें हो सकती हैं, कहानी की किताबें हो सकती हैं, रामायण एक अच्छी धार्मिक पुस्तकें हो सकती हैं, किताबों के कई प्रकार हो सकते हैं, कहानियों की किताबें हो सकती हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय, तो बच्चे भी कई हैं, तो बच्चों के भी कई होते हैं, छोटे बड़े अकॉर्डिंग टू, तो बच्चे जातियों में आते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसी तरह आज हम फल खाएंगे, तो इसमें क्या है जाति? इसमें जाति फल की है कि फल भी तो कई प्रकार के, आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, खट्टा फल हो सकता है, मीठा फल हो सकता है। तो आज हम फल खाएंगे, तो फल इसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने जाना किताब, बच्चे और फल जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। आगे हम जब देखें तो इसी तरह और उदाहरण दें कि मैं घर में काम करता हूँ, तो घर क्या होगा? घर मिट्टी का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, वो जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उसे उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध और पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, और इसी तरह हम कहेंगे किसी सभा। ये सभी समूहवाचक संज्ञा के भेद हैं। यहाँ पे आप देखते हैं व्यक्ति एक नहीं है, कई एक साथ खड़े हैं, जिसे हम समूह कहते हैं। पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों के मंडल, तारों का पुंज, कागज़ का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, ये सभी गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, ये सभी क्या है? एक ग्रुप है। ठीक, अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे? दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसे आपस खाली महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अनुभूति करने की चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते। इसके भाववाचक संज्ञा में ये सभी आते हैं। क्या आप किसी की दया को, क्रोध को देख सकते हैं? आक्रोश को देख सकते हैं? नहीं। मिठास को भी महसूस किया जा सकता है। शत्रुता, मित्रता कोई देखता नहीं, वो महसूस करने की चीज़ें हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्रोध, शत्रुता, आक्रोश, मिठास, मित्रता आदि सम्मिलित है। ओके, तो इसी तरह जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता और मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, ममता से ममत्व और चोर से चोरी। ये सारे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया गया। सर्वनाम से स्व से सत्व,
अपना से अपना, अपनापन, ये सारे जो बन रहे हैं ना, निज से निजी से निजता, अहम से अपने का क्या भाववाचक अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, ये सारे हो गए। विशेषण शब्दों से वीर से वीरता, खट्टा से क्या अपने खटास, ये भाववाचक संज्ञा बनी। आलसी शब्द से आलस्य बना। चालाक विशेषण से चालाकी भाववाचक संज्ञा बनी। गहरा विशेषण से गहराई भाववाचक संज्ञा। गर्म विशेषण से गर्माई भाववाचक संज्ञा बनी। क्रिया से भी बनता है। थकना शब्द जो था उसे थकावट विशेष भाववाचक संज्ञा बनी। जीतना क्रिया से जीत भाववाचक संज्ञा बनी। हंसाना क्रिया से हंसी भाववाचक संज्ञा बनी। सींचना से सिंचाई, लिखना से लिखाई और देखना से दिखावट भाववाचक संज्ञा बनी। धन्यवाद।